बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहिद सईद और आप देख रहे हैं रियल सक्सेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक होंगे। एक बुढ़िया एक मस्जिद के बाहर बैठकर भीख मांगा करती थी और जो नमाजी वहाँ नमाज़ पढ़ने आते वो नमाज़ पढ़ने के बाद उस बुढ़िया की कमज़ोरी को देखकर, उसकी उम्र को देखकर बुढ़िया की मदद करते, उसको कुछ इमदाद देते, 10, 20, 40, 50, 100 देकर वहाँ से चले जाते। तो एक दिन एक शख्स वहाँ नमाज़ पढ़कर जब मस्जिद से बाहर निकला और उसने उस बुढ़िया को देखा और उसकी उम्र को, उसकी कमज़ोरी को देखकर उस बुढ़िया के ऊपर उस शख्स को बड़ा तरस आया और उसने उस बुढ़िया से पूछा, क्या आपके घर कोई कमाने वाला नहीं है? क्या आप इस उम्र में, इस हालत में यहाँ पर मस्जिद में बाहर पड़ी हैं और भीख मांग रही हैं? तो वो बुढ़िया बोली, बेटा मेरा शौहर था जिसको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया और उसका इंतकाल हो गया। मेरा एक ही बेटा था जो कुछ रकम मेरे हवाले करके बैरून मुल्क चला गया और वो अब रकम भी ख़त्म हो गई है। अब मेरे पास कुछ नहीं है और नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि मैं इस उम्र में भीख मांगने पर मजबूर हुई हूँ। तो उसके जो शख्स था उसने पूछा कि आपका बेटा बाहर मुल्क है, वो आपके लिए कोई खर्च वगैरह आपके पास नहीं भेजता? वो बुढ़िया बोली कि वो भेजता है, एक कोई रंग बिरंगे कागज़ भेजता है और उसके अलावा वो कोई पैसे नहीं भेजता। वो रंग बिरंगे कागज़ उसकी याद में, जब भी उसकी याद आती है, मैंने उनको दीवार पर चिपसा कर दिया है उन कागज़ों को, रंग बिरंगे कागज़ों को, और जब भी उसकी याद आती है तो मैं उन कागज़ों को देखकर अपने दिल को बहला लेती हूँ। वो शख्स बुढ़िया के साथ उसके घर चल पड़ा कि असल मामला क्या है देखा जाए। और जब वो यूँ ही अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि दीवार पर बहुत सारे जो बैंक ड्राफ्ट्स थे, 50,000 के, 1 लाख के, 40,000 के मुख्तलिफ पेमेंट्स थी, वो दीवार पर चिपसा थे। अब बुढ़िया अपनी कम इल्मी और तालीम याफ्ता ना होने की वजह से वो उनको सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा समझती रही, हालांकि वो एक अच्छी भली दौलत जो उसने दीवार पर लटकाई हुई थी। उस शख्स ने उस बुढ़िया को समझाया, अम्मा जी ये ड्राफ्ट है, ये आप बैंक से जाके पैसे निकलवा सकती हैं। उस ड्राफ्ट की सारी अहमियत उस शख्स ने अम्मा को समझाई। तो अम्मा जब वो बुढ़िया उस ड्राफ्ट के बारे में समझ चुकी तो वो परेशान भी हुई, हैरान भी हुई और ये सोचती रही कि इतनी दौलत मेरे पास थी और मैं फिर भी उसके बावजूद भीख मांगती रही। तो नाजरीन, आज हमारी भी यही हालत है। हमारे दरमियान एक अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान, एक ऐसी वाहिद किताब मौजूद है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है, हर बीमारी का हल मौजूद है, और हमने उसको एक सिवाय कागज़ के टुकड़े के ज़्यादा नहीं समझा। हमने उसको चूमने की हद तक रखा हुआ है, हमने उसको आँखों से लगाने की हद तक रखा हुआ है, सीने से लगाने की हद तक रखा है। हमने खोल कर कभी नहीं पढ़ा कि अल्लाह उसमें क्या फरमा रहा है, अल्लाह ने हमें उसमें क्या बातें बतलाई हैं। इसी कुरान से, इसी नमाज से सहाबा ने, पैगम्बरून हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने, वलीउल्लाह ने अपनी एक ज़िंदगी ऐसी गुजार के हमें दिखाई कि 1500 साल गुजरने के बाद भी उन्हें आज भी हम उन्हें उनके ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो ये किताब, ये एक ऐसी किताब है कुरान मजीद, फुरकान हमीद, जिसे अगर हम पढ़ें, जिसको अगर हम समझें, तो मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी का हमारा कोई भी मसला हो जो इससे हल ना हो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस बुढ़िया की तरह, उस अम्मा जी की तरह हम लाइल्म ना रहें, इससे पहले कि हम यहाँ से चले जाएं। उससे लाइल्मी का जो हमारा ताल्लुक़ बन चुका है उसको ख़त्म करें। आज ही अपने घर में जो कुरान पढ़े हैं और जो आपकी मस्जिद में कुरान पढ़ी है, उनको उठाइए और देखिए कि अल्लाह उस किताब में क्या फरमा रहा है, अल्लाह हमसे किस तरह उस किताब में मुखातिब है, अल्लाह किस तरह उस किताब में हमारे मसलों का हल हमें बता रहा है। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस कि हमने आज तक अपने दिल में उस किताब को उतारा ही नहीं, उसकी अहमियत को हमने समझा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कि ये किताब हमें क्या पैगाम दे रही है। यकीन मानिए, खोलिए कुरान पाक, पढ़िए तर्जमे के साथ। अगर आपकी ज़िंदगी के मसाइल हल ना हो तो आइए मुझे पकड़ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस मैसेज को पसंद करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, कुरान पाक को समझ कर पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जब बदलाव आएगा तो आप मोहम्मद शाहिद सईद को भी अपनी इस ज़बान से दुआ देंगे। आपके दिल से मेरे लिए इंशाल्लाह दुआ निकलेगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।